आज हम लोग जीव जंतुओं की उपयोगिता नामक पाठ को पढ़ेंगे। इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा। हमारे परिवेश में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। ये जीव जंतु रंग, रूप, आकार, स्वभाव में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी तरह इनमें खान पान और रहन सहन की दृष्टि से भी विविधता होती है। कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं तो कुछ जानवर मांसाहारी। कुछ जानवर दोनों प्रकार के भोजन को आहार के रूप में लेते हैं जो सर्वाहारी कहलाते हैं। कुछ जानवर जंगल में रहते हैं तो कुछ को हम अपने उपयोग के लिए पालते हैं। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम इनको पहचान सकते हैं। अपने आसपास देखकर जीव जंतुओं की सूची एक बनाइए, जैसे जल में रहने वाले, मांस खाने वाले, थल में रहने वाले और ज़मीन पर रेंगने वाले। ये सूची आप लोग एक कॉपी में बना लीजिएगा। अगला है हमारा एक टॉपिक है हमारे सहयोगी जीव जंतु। पेड़ पौधों की तरह विभिन्न जीव जंतुओं का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये जीव जंतु विभिन्न प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होती है। अपने साथियों के साथ चर्चा करके तालिका भरें। कह रहा है कि एक तालिका दी गई है। अब एक लिस्ट आपको बनानी है। जैसे भेड़ है, भेड़ से क्या मिलता है? ऊन से क्या बनता है? स्वेटर। वैसे यहाँ पर लिख लीजिएगा। जैसे गाय हो गई, गाय से दूध मिलता है, दूध से दही बनता है। ऐसे चीज़ें आप यहाँ पर लिख कर आप एक लिस्ट बना सकते हैं। ये जीव जंतु कई तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं। आइए जानें कैसे। भोजन के स्रोत के रूप में कुछ जीव जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि से हमें दूध मिलता है। दूध तथा इससे बनी चीज़ें जैसे पनीर, मिठाई, दही, छाछ, घी आदि हमारे लिए भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोगी हैं। दूध अवश्य पीना चाहिए। दूध एक महत्वपूर्ण या एक संपूर्ण आहार है क्योंकि इसमें लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं। इसी प्रकार मुर्गी, बत्तख आदि से भोज्य पदार्थ के रूप में हमें अंडा मिलता है। अंडे का उपयोग केक और बिस्किट जैसी चीज़ें बनाने में भी किया जाता है। जिस प्रकार भोज्य पदार्थों के रूप में हम फल, सब्जी, अनाज आदि लेते हैं, उसी प्रकार बहुत से लोग विभिन्न जानवरों से प्राप्त मांस को भी आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। मीठा शहद। मीठा शहद क्या है? मधुमक्खी से प्राप्त शहद को भी हम भोज्य पदार्थों के रूप में उपयोग में लाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कैसे बनता है? मधुमक्खियों द्वारा फूलों के संपर्क में आने से शहद बनने की शुरुआत होती है। मधुमक्खियाँ फूलों के आसपास मंडराती रहती हैं। इस समय वे फूलों का रस चूस रही होती हैं। फूलों से चूसे गए रस को ये अपने छत्तों में जमा करती हैं। छत्ता मधुमक्खियों का वासस्थान है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। इसका जीवन काल लगभग 3 वर्ष का होता है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियाँ तथा कुछ मादा या श्रमिक मधुमक्खियाँ भी होती हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ सबसे ज़्यादा काम करती हैं, जैसे मोम पैदा करना, छत्ता बनाना, छत्ते की सफाई व सुरक्षा करना, फूलों की खोज करना और रस एकत्रित करना, रस से शहद बनाना, अंडों की देखभाल करना। श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्ते में सर्वाधिक संख्या में होती हैं। डंक मारने वाले भी यही मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। इसका जीवन काल 40 से 45 दिन का होता है। आज बहुत से लोग मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिसमें आधुनिक तरीके से मधुमक्खी पालने का कार्य किया जाता है। इस विधि में एक विशेष प्रकार के बॉक्स में मधुमक्खी के छत्ते रखे जाते हैं, जिसे मधुमक्खी शाला कहते हैं। मधुमक्खी शाला में विभिन्न उपकरणों की मदद से हम उसमें मौजूद मधुमक्खी या अंडे को बिना क्षति पहुंचाए शहद प्राप्त करते हैं। कह रहा है इसको भी जानिए
मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। देखिए आगे, चर्चा करिए और लिखिए। कह रहा है कि इसको आप लिखिए। ऐसे जीव जो समूह में रहते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्या आपने मधुमक्खी के अलावा अन्य जीवों को फूलों पाते देखा है? तो उसका नाम लिख लीजिए। यहाँ पर कौन कौन से जीव हैं जो फूलों पाते हैं, वे फूलों पर क्यों आते हैं, यहाँ पर वो भी लिख दीजिएगा। अब कह रहा अगला, तरह तरह के वस्त्र। भोज्य पदार्थों के अतिरिक्त जानवरों से हमें ऊन, रेशम तथा लाख भी मिलता है। रेशम तथा लाख हमें कीड़े से प्राप्त होता है। ऊन तथा रेशम का उपयोग हम ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के निर्माण में करते हैं। लाख का उपयोग आभूषण बनाने में तथा सील करने में किया जाता है। यहाँ पर दिया है लिस्ट। जंतुओं का पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी के पालन को कहते हैं एपीकल्चर, रेशम की कीट को कहते हैं सेरीकल्चर और मछली पालन को कहते हैं पिसीकल्चर। यहाँ पर एक बार फिर देख लीजिए। मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर, रेशम की कीट को सेरीकल्चर और मछली पालन को पिसीकल्चर। पता कीजिए भेड़ के अतिरिक्त अन्य किन किन जानवरों से हमें ऊन प्राप्त होता है, इससे भी जानिए। दुनिया में मशहूर पश्मीना, एक जानवर के बारे में है थोड़ा सा। पश्मीना सालें बहुत गर्म होती हैं, ये मोटी नहीं होती। यह पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनती है। पश्मीना जो शाल बनती है उसके बारे में बताया है। फिर आगे चलेंगे। परिवहन एवं कृषि कार्य हेतु कुछ जानवर हमारे लिए परिवहन के साधन के रूप में भी उपयोग में होते हैं, जैसे बैल, ऊंट, घोड़ा, गधा आदि जानवरों का उपयोग हम मनुष्यों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए करते हैं। सोचिए और लिखिए। कह रहा है आपने जिन जानवरों का परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किया है उनका नाम लिख देना है। फिर कह रहा है इसे भी जाने। मनुष्य द्वारा पाले जाने वाला सबसे पहला पशु कुत्ता था। हजारों वर्ष पूर्व कबूतरों का प्रयोग संदेशवाहक के रूप में किया जाता था। अब कह रहा है कृषि कार्य एवं ईंधन के लिए उपयोगिता। कृषि कार्य एवं ईंधन के लिए उपयोगिता। विभिन्न जानवर हमारे लिए कृषि कार्य तथा ईंधन के स्रोत के रूप में भी उपयोगी हैं। बैल खेतों की जुताई में किसान की सहायता करता है। साथ ही गाय, बैल, भैंस, भेड़ आदि के मलमूत्र को हम खाद या उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं जो भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। इसी तरह गाय, भैंस आदि पशुओं के गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अपने आसपास देखकर लिखिए कि गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में कैसे किया जाता है। यहाँ पर लिख दीजिएगा। चर्म रोग या चर्म उद्योग। चर्म उद्योग क्या है? जानवरों की खाल से हम चमड़ा प्राप्त करते हैं जिसका उपयोग बेल्ट, जैकेट, जूता, बैग आदि बनाने में किया जाता है। श्रृंगार तथा सजावट की वस्तुओं तथा औषधि बनाने के लिए भी जीव जंतुओं की उपयोगिता है। इससे भी जाने। कह रहा है कि इसे भी जानिए। केंचुआ भूमि के अंदर रहता है तथा भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, इसलिए हमें किसानों का मित्र कहा जाता है। इसलिए इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। ये चैप्टर अब समाप्त हुआ। आगे का सही और गलत का चिन्ह लगाना है। खरगोश शाकाहारी जंतु है, ऐसे ही पढ़कर इसमें लगा लीजिएगा। सही होगा तो सही का चिन्ह लगाइएगा, अगर गलत होगा तो गलत का ऐसे चिन्ह लगा दीजिएगा। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।